नमस्ते दोस्तों, मैं अजय साहनी आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने पेज पर रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। दोस्तों, चूँकि लॉकडाउन का समय है और कोरोना काल है, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाएं और जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें। तो उसी के तहत हमने आज कहीं जाने आने का बहुत मन नहीं बनाया। हमने सोचा कि आप लोगों से काहे बगाहे संभव होगा तो लाइव जो है रूबरू हो लिया जाएगा। बहुत सारे मित्र दोस्त हैं जहां पर आना जाना भी संभव है, जो हम लोगों के नज़दीक हैं। तो सेफ्टी से आप लोग रहिए, घर में रहिए। पूजा कुमारी वाचिंग कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आप थैंक यू आपका। अरविंद निषाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद निषाद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे बिज़नेस के बहुत अच्छे सहभागी हैं। बहुत बड़ा उनका योगदान है, बहुत सारा क्रिएटिविटी उनकी रहती है और बहुत हायर एजुकेटेड हैं। नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं, आप लोग जानते हैं, MBA किए हुए हैं। वो अपना विद्यालय भी चला रहे थे जो राम लक्ष्मण एक उपनगर है देवरिया जनपद का, वहाँ पे उनका विद्यालय है देवरिया रोड पे। जी हाँ दोस्तों, तो विद्यालय तो खैर लॉकडाउन में बड़ा असमंजस वाली स्थितियां हैं, आप समझ ही रहे हैं कैसा हालत चल रहा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप लोगों को, हमारे जो भी दोस्त इस समय मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहूँगा कि लॉकडाउन का और कोरोना का रोना अगर हम लोग लेकर बैठ लेते हैं तो आखिर होगा क्या। लॉकडाउन या कोई भी त्रासदी कह लीजिए, जैसे मान लीजिए मौसम है, ऋतुएं हैं, आती हैं, ठंडी आती है, बरसात आता है, गर्मी आती है, बहुत सारे ऐसे ऋतुएं आती हैं। तो आप उनका वास्ता देकर क्या ठहर पाएंगे? आप अपने बच्चों की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो फीस हैं, घर का रेंट है किसी का, किसी को घर के राशन भराने हैं, या जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, तो क्या उनसे मुंह मोड़ पाएंगे आप? चंद्र किरण हमारी पत्नी देख रही हैं नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुंबई में हैं और मैं इससे आपसे दूर हूँ, लेकिन हम लोग खैर बहुत बातें करते हैं और अच्छा है, आप देख रहे हैं और आप ठीक ठाक हैं। बहुत थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बिटिया भी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अंजलि साहनी जी देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि साहनी जी बहुत प्यारी सी एक भाभी हैं और हमारे एक फ्रेंड हैं मोनू भाई, उनकी भाभी हैं ये, और बहुत जागरूक महिला हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। खैर हमारी चंद्र किरण जो है वो सबसे सुपर लेडी हैं, शानदार हैं और बहुत बहुत सुलझी हुई हैं, तभी मैं बहुत सारी बातें कर पाता हूँ लोगों से और बहुत सारा एक्टिविटी कर पाता हूँ। संजय कुमार जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकातें हुई, बातें हुई, और संजय जी बहुत अच्छे युवा हैं और बहुत शानदार इस लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ अपने समझिए परंपरागत एक तरह से उनकी कुछ जो समझिए कि पिताजी ने कुछ निवेश किया था, उस पे आज उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये आज जानकारी मिला। और उससे पता चला कि वाकई जो लोग पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, जैसे मान लीजिए कि जो जागरूक लोग थे, जिन लोगों ने खेती बनाया, ज़मीनें बना दी, तो उस समय ज़मीनें सस्ती थीं या ज़मीनें बहुत ज़्यादा यूजलेस थीं। सही बोला जाए तो बहुत सारी खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी, जितनी होती थी उतना ही बहुत काफ़ी हो जाता था। तो ऐसे में जिन लोगों ने ज़मीन के वैल्यू को समझा और ज़मीनें बहुत सारे कई सौ एकड़ के ज़मीनें बना के रख दिया अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो लोग काफ़ी समझदार थे। इसका मतलब होता है कि वो लोग इतने जागरूक थे कि वो लोग जानते थे कि फ्यूचर में ज़मीन का क्या वैल्यू होगा, कितना कास्टली होगा ज़मीन, और उससे कितना बड़ा लाभ लिया जा सकता है। हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उसका लाभ लेंगी। आज तो ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने, जिनके परदादाओं ने, जिनके बाप दादाओं ने इस विषय पे सोचा और जिन लोगों ने बड़े बड़े प्लॉट्स बना दिए अपने बच्चों के लिए, तो वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं भाई, और वो लोग जागरूक लोग थे। तो आज भी देखिए, अभी हम लोग कभी कभी कहीं से गुजर रहे होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैं कई बार कुसमी जंगल के तरफ से, मोतीराम अड्डा से जब कभी गोरखपुर से आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि रोड के किनारे एकदम तलहटी में, हाईवे पे 4 लेन पे आप लोग कभी जाइएगा, सहजनवा की तरफ निकलिएगा, कड़जहां से आप लोग 4 लेन पकड़िएगा। बाय द वे मैं उधर से अक्सर 4 लेन पकड़ता हूं, क्योंकि मुझे वहीं से चार पानी जाना होता है और वहीं से मेरी आगे से ससुराल भी है। और सहजनवा के तरफ जाएंगे तो एक जो टोल नाका पड़ता है, वहाँ से पहले ही राइट साइड खानीपुर, तो वहाँ मुझे जाने आने की ज़रूरत पड़ती है, कल भी जाना होगा। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग जब देखेंगे ना तो बहुत सारे ताल में ज़मीनों का प्लॉटिंग हो रहा है। तो एक दो बार मुंह में से निकलेगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार यहाँ पे कौन ज़मीन लेगा। फिर ध्यान आएगा कि नहीं नहीं ज़मीन तो भाई जहाँ मिलेगी वहाँ लोग ले लेंगे, वहाँ पे लोग ले लेंगे नहीं, जो जागरूक लोग होंगे वो लोग ले लेना चाहेंगे। और आज वो सस्ती मिल जाएगी, कल उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे भी देख ही रहे हैं आप लोग, ज़मीनें कम नहीं हो रही हैं, उतनी की उतनी रहेंगी। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़मीनें वैल्यूएबल होती चली जाएंगी, महंगी होती चली जाएंगी। तो ज़मीनें रहने के लिए, खेती के लिए छोड़िए, रहने के लिए कम पड़ने लगेंगी। 200-400-500 वर्षों के बाद जो है हालात बिगड़ जाएंगे। और बिगड़ क्या जाएंगे, बस मल्टी स्टोरीज बनने लगेंगी, इन्वेंशन होगा, अलग अलग तरह के शोध होंगे। और फिर जो है वही जो आज देख रहे हैं हम लोग, जो इन्वेंशन का ही नतीजा है, जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, धूप बढ़ रहा है पृथ्वी पे, पहले से ज़्यादा धूप होने लगी है। चांदनी रात को आप लोग जान ही नहीं पाएंगे। आज की पीढ़ी के बच्चे तो इतनी रोशनी, लाइट और चकाचौंध में रहते हैं ना कि वो लोग जो दुधिया सी चांदनी रात होती थी, जिसको अजोरिया रात कहा जाता था भोजपुरी में, तो वो अजोरिया रात का महत्व हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने गाँवों में बचपन बिताया है। हम लोग रात को दोपहर की तरह देखे हैं, एकदम उजाला, दूर से व्यक्ति को पहचाना जा सकता था। जैसे अगर आपका कोई पहचान का दोस्त मित्र दूर खड़ा है ना रात में, तो रात को पहचान लेते थे हम लोग, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता था। रात एकदम उजली होती थी, सफ़ेद होती थी, तारे आसमान में चमकते थे। दादी वगैरह गिनाती थी, ये वो जोनी है, ये वो जोनी है, मतलब ऐसा बोलती थी लोग, ठीक है। सितारों को जोनी कहती थी। बहुत अलग अलग शब्द हैं। उस समय हमको याद आता है कि वो जो उड़ते थे खेतों में, एक पतंग होते थे, पतंगे मतलब कीट होते थे, कीड़े जो है, वो लाइट जलता था उनमें, भगजोनी वगैरह टाइप का कुछ ऐसा बोला जाता था उन लोगों को। इंग्लिश में मेरी बेटी पता नहीं क्या बोलती है, जो भी बोलती है वो बाद में बताएगी, लिख के साथ बता दे अभी। तो वो बड़ा अब नहीं दिखता है वो सब। तो समय बदल रहा है और लोग जो है समय बदलने के साथ साथ बड़े एडवांस हो गए। मैं उस पर एक आल्हा लिख रहा हूँ कि भाई लोग तो बड़े जागरूक हो गए, दुनिया बदल दिया लोगों ने, विकसित हो गए। और विकसित होने का आयाम ये हुआ कि आसमान को लांघने की तैयारी पे चल पड़े, इतने शोध कर डाले, इतने ब्लास्ट, इतने उत्पात कर डाले कि बस एकदम इतने एडवांस हो गए कि बस अब सूझ ही नहीं रहा है कि कोरोना से कैसे निपटें, या ऐसी तमाम आपदाएं जो आती हैं, बीमारियां जो आएंगी, उनसे कैसे निपटें। तो मैं पता नहीं क्यों अभी जो लाइव होने का रीज़न है वो ये भी है। संतोष कुमार निषाद देख रहे हैं भाई, बोल्ट भाई हैं हमारे, ये बहुत प्यारे दोस्त हैं बोल्ट, और बहुत अच्छे हैं, बहुत जुझारू हैं जिसके साथ रहते हैं सच्चे दिल से रहते हैं, और बहुत ईमानदार और बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं बोल्ट भाई हमारे, संतोष कुमार निषाद। अरविंद सर तो कहने की बात नहीं है, एकदम सुलझे हुए क्रिएटिव पर्सन हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ये जो लॉकडाउन आ गया है और कोरोना है, तो इसमें क्या करना है, रोना है नहीं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इसी में से कुछ आइडियाज़ निकालने होंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोग नौकरी पेशा हैं, पुलिस में हैं, कोई भी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सर्विस इस समय बहुत ज़्यादा टफ हो गई है भाई। सर्विस देनी है उनको, लोगों को संभालना है। हॉस्पिटल में जो लोग सेवा दे रहे हैं डॉक्टर के तौर पे, उन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बन गई हैं। तो ये सारे लोग जो सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो वो लोग तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। उनका जो इनकम है, जो सैलरी है, वो भी टाइम से आ जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ दुकानदार हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा वाले लोग हैं, कोई भी इस तरह के जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, धंधे किए थे, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग क्या करें? कैसे अपना जो रखा हुआ अब पैसा है, जो 2-4 महीने पहले से कमाए थे, उसे अब जो है निकाल के खर्च करना शुरू करेंगे। बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और खर्च क्या करेंगे? बहुत तो बचाने लायक तो इनकम हो भी नहीं रहा है ना बहुत लोगों का। भाई कमाना है, 2 दिन का बैकअप बना लेना है, खाना है, बहुत गए तो 10 दिन का बना लिए। कुछ लोग इसी में से अपना न्योता हकारी सब कुछ इस समय पड़ रहा है, शादी विवाह, तो तमाम लोग अपने अपने जवाबदारियों को लेके मतलब उलझे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरे ओनी भाई हैं, ओनी साहनी जी बोल रहे हैं, कहाँ हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका पेन ड्राइव ले लिया हूँ और मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ इस समय। मैं अपने अरविंद सर के घर पर आया हुआ हूँ और बड़ा शानदार सा ये उनका ऑफिस है और वहीं बैठा हूँ, और मैं सोचा कि यहाँ से लाइव हो लिया जाए। तो
आप बताइए, अगर मैं कुछ अगर आप करने जा रहे हो, कोई सामान वामान भेजने जा रहे हो नहीं सर, तो मैं चल दूंगा, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं जी। आप बस आदेश करिए क्या करना है, थोड़ी देर बाद मैं आपसे कॉल करके बात करता हूँ 5 मिनट बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को क्रिएटिविटी, यानी आपका जो घर बैठे काम करने का जो स्किल है उसको जागरूक करना होगा, उसको जागृत करना होगा। घर बैठे कोई काम जो आप कर सकते हैं वो आपको करना होगा, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आप ऐसा नहीं है, कोई भी काम कर सकते हैं, आपका अपना कोई जो कुछ भी आप कर रहे थे ना, जैसे मान लो कोई सलून चलाता था, अब वो सलून बंद है या बंद करना पड़ रहा है लॉकडाउन में, नो प्रॉब्लम, सलून की सेवा आप घर पे सेफ्टी से कैसे दे सकते हैं उस पर विचार करना होगा। लॉकडाउन मानना मतलब ठीक है, यही है ना कि भाई आप मास्क लगाइए, आप घर पे रहिए, किसी के करीब न जाइए, लोगों से सोशल डिस्टेंस बना के रहिए। तो सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज़र सब कुछ करिएगा, लेकिन अगर एकदम काम बंद करके बैठ पड़े घर पे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा मुझे लगता है लोगों का। लोग कहें ना कहें ये बात अलग है, जिनका नहीं हो रहा है उनका नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का तो भाई क्या हो रहा होता है और क्या होगा इस बारे में नहीं बोलना है, लोग खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही जागरूक हैं लोग। तो क्या करना है, देखिए अगर मैं आज अभी कहूँ आपको कि मेरे पास वैकेंसी है, मेरे पास ना जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं लोगों को काम देना चाहता हूँ, तो आप लोग सोचोगे कि है देखो अपने खुदे बेरोजगार हैं, काम देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। बेरोजगारी का आलम ये होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे थे, तो हम जिस काम को कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम बेरोजगारी अगर है तो कहाँ किस क्षेत्र में बेरोजगारी है। जैसे मान लो मेरा कोई काम था, जैसे मेरा इंटरटेन का काम था, मेरा इवेंट का काम था, वो मेरा बंद है, तो क्या करूँ, सर फोड़ लूँ? नहीं ना, मैं रास्ते बना लेता हूँ, मैं राहगीर हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, एक रास्ता बंद में हुआ दूसरा चालू कर देंगे, है ना, ठीक है, बैरिकेड गिरा के साइड से निकलने का व्यवस्था बनाएंगे। रुकने वालों में से नहीं है, ठहरना गलत है, डरना मना है, ठहरना मना है, ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे रहना आता है वो ज़्यादातर चीज़ें मना है भाई, ठीक है, डरना ठहरना ये सब नहीं करना है, ठीक है। मरना भी मना है, आपको मरना नहीं है, एकदम जीना है अपनों के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए। और इस सृष्टि का, इस समाज का हम लोग ही मिलके शानदार सा निर्माण करेंगे, शानदार सा इसे बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग एकदम क्रिएटिव बनिए। मेरे पास वैकेंसी है, मैंने कहा था, वही फिर से दोहरा रहा हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को आप लोग पेज को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी ऐसे हैं, जो लोग अभी नहीं किए हैं फॉलो कर दीजिए मुझे। और आप लोग, वैकेंसी किस बात की है, क्या करना पड़ेगा, क्या आपको पूरा करना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी आप लोगों को करना पड़ेगा वो मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ। मेरा नंबर आप लोगों को इस पे मिल जाएगा, और आप लोग अपना नंबर देना चाहो तो दोगे, ठीक है, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा ज़्यादातर लोगों को, आप लोग खुद कॉल कर लो, जिनको भाई ज़रूरत है। जिनको नहीं ज़रूरत है मौज करो, आराम करो, सेफ्टी से रहो, सैनिटाइज़र वगैरह यूज करते रहो, बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, और चाय पीते रहो गर्मा गर्म, और गर्म पानी, और भाप लेना बिल्कुल मत भूलियो, बहुत ज़रूरी है। एकदम पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए काम करिए। जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो देखो सदियों से मतलब सिस्टम चला आ रहा है, जो लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे ख़त्म हो जाएंगे, रियासतें ख़त्म हो गई। कंफर्ट जोन वही होता है कि जब आप आरामगाह पाते हो, अपना एसी पाते हो, शानदार सा कमरा पाते हो, बेडरूम पाते हो, सोते हो, सारे गिले शिकवे भुला के, वो भूल जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम स्लॉट बनाओ आराम करने का, सोने का, सब कुछ करने का टाइम स्लॉट बनाओ। 8 घंटे नींद जरूरी है ना, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि अब 8 घंटे के नाम पे 12 घंटे का ओवरडोज ले लो। नींद नहीं चाहिए, ज़्यादा खाना भी मत खाना, ज़्यादा खाओगे पचेगा नहीं, और जितना जो बॉडी में एंटीबॉडी है ना, जिसको बोलते हैं क्या, जो आपका लड़ने वाला जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बैक्टीरिया होती है, वो क्या करेगी, खाना पचाने पे लग जाएगी, काम पे अलग तरह का दिमाग लगा देगा, उसको बोलेगा भैया बहुत ज़्यादा ठूस लिया है, पेट में भर लिया है, कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है, तो उसको जाके पचाओ। तो खाना नहीं पचवाना है अपने एंटीबॉडी से, उससे कोरोना से लड़ने जैसे, बैक्टीरिया से लड़ने जैसे काम पे लगाना है। तो कम खाना खाओ, खूब दबा के पानी पियो, और चाय काढ़ा ये सब पीते रहो, और एकदम मस्त एंजॉय करना है भाई, लेकिन काम भी करना है। काम कैसा, जो भी आप क्रिएटिव कर पाते हो,
ओनिस जी कैमरामैन हैं, कैमरा चलाते हैं, शानदार सा। इनका बहुत सारा बुकिंग कैंसिल हो गया, बहुत सारा बुकिंग शादी विवाह का परमिशन मिलने से अभी भी अवेलेबल है। तो ठीक है ना, अगर मान लो कि खाली टाइम बचता है या खाली अगर वो पड़े हैं तो बहुत है कुछ ऐसा जो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्रिएटिव लोगों से बातें करके कि क्या किया जाए, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ काम बैठे बैठे निकल जाएगा। तो ऐसा ही होता है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग हो सके तो लाइक कर दें ज़रूर मेरा पेज को, और बस कल भी फिर लाइव होंगे। कोई टाइम अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी कर देंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।